तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजीव सिंह ऑफिशियल पे। इस पे आपको बहुत सारा अमेजिंग वीडियोस मिल रहा है, मतलब एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट लैपटॉप सबका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहे हैं। आज आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छा लैपटॉप और बहुत ज़्यादा सेल होने वाला लैपटॉप आप लोगों के बीच आ चुका है, और ये है लेनोवो का i7 लैपटॉप। जी हाँ, i7 1165G7 प्रोसेसर है, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ इसका प्रोसेसर का स्पीड है और 16 GB रैम है, 512 GB SSD है। और डिस्प्ले की बात करें तो 0.6 LED है, 3 सेल है और विंडोज़ 11 है, होम सिंगल लैंग्वेज है। ये सारा डिटेल आपको बॉक्स पे ही दे दिया गया है और सेम कॉन्फ़िगरेशन इसके बायोस में भी दिखेगा। अगर बॉक्स पे कुछ स्क्रैच किया हुआ रहता है, कुछ भी रहता है, तो उसमें एक्सटेंड वगैरह किया रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और MS ऑफिस का आपने स्टिकर देखा है डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट मैन्युफैक्चर चाइना का पूरा एड्रेस दिया होता है और इंडिया का भी बेंगलोर का कर्नाटका का पूरा एड्रेस दिया था जहाँ से इंपोर्ट होकर आता है। जी हाँ, यहाँ पे इसका MRP की बात करें तो 79,690 रुपये है। और इसके बॉक्स के अंदर में क्या क्या रहता है, अडेप्टर, लैपटॉप और मतलब जो भी आइटम रहता है, मैनुअल, सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। और ये IdeaPad 3 है, वो सारा कुछ मॉडल के साथ लिखा हुआ है। अब हम इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले आपको सबसे पहले इसका चार्जिंग का पावर पॉइंट और चार्जिंग का डिटेल दिखाते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये लैपटॉप का चार्जिंग है। ये चार्जर की कैपेसिटी क्या है वो सारा कुछ डिटेल बताएंगे। 65 वाट है ये चार्जर की कैपेसिटी। जी हाँ, वो भी दिखाएंगे। और ये पिन के हिसाब से आप मार्केट में अगर कहीं भी चार्जर ये एडिशनल आप परचेज करना चाहते हैं, या फ़ोन मान लीजिए वारंटी एक्सटेंड कर दिया, मतलब वारंटी एक्सपायर कर गया और उसके बाद आपको चार्जर चाहिए, तो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा ये चार्जर। जी हाँ, 65 वाट का रहता है। और इसकी कैपेसिटी वगैरह इस पर एडेप्टर पर दिया हुआ है। यहाँ पे कितना वोल्ट एम्पियर और कितनी कैपेसिटी है। जी हाँ, तो वोल्ट एम्पियर तो और कैपेसिटी सब कुछ दिखा हुआ है। और वोल्ट ये 65 वाट भी इस पर लिखा हुआ है। पिन तो आपने देख ही लिया, पिन की कैपेसिटी क्या है और पिन किस टाइप का है। जी हाँ, अब हम इस लैपटॉप को अनबॉक्सिंग करते हैं और लैपटॉप का लुक वगैरह दिखाते हैं। सबसे पहले इतना कम सस्ता में i7 लैपटॉप है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो भी है प्लस पॉइंट है, ग्राफिक्स से लेकर और इसके बाद वो इसका प्रोसेसर वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया है। सबसे पहले बात करते हैं ये देखिए लैपटॉप ये ऑन है और लैपटॉप में चार्जर में लगा हुआ है। और ये लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे बायोस में भी खोल के, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और अब इस लैपटॉप को हम करेंगे ऑन और आपके पास पेश करेंगे कि किस टाइप से है और किस किस कंडीशन में और कैसा कलर है। ये सिल्वर कलर है, वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा है। जी हाँ, अब इस लैपटॉप को ऑन करते हैं, बस 1 से 2 सेकंड का टाइम दीजिए। सबसे पहले इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन कौन सा पोर्ट दिया है, क्या क्या USB है, मेमोरी कार्ड रखने वाला है, बहुत सारा पोर्ट वगैरह, इंडिकेटर लाइट वगैरह है, सारा कुछ डिटेल हमने आपको दिखा दिया है। बैक साइड का भी इसका लुक दिखा दिया है। और अब हम इस लैपटॉप को करते हैं ऑन। जी हाँ, लैपटॉप को जब हम ऑन कर लेते हैं तो देखिए इसका लुक क्या है। और ये देखिए i7 का हमने बोला था कि आपका ये आयरिस का ग्राफिक कार्ड इसमें दिया हुआ है, वो भी स्टिकर लगा हुआ है। और सबसे पहले इसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड की लुक की बात करें तो कीबोर्ड का लुक बहुत ही बेस्ट है। और ये कीबोर्ड मतलब ये कह सकते हैं कि एकदम फ्लैट कीबोर्ड है, बहुत अच्छा, कि उससे थोड़ा सा 19-20 का उभरा हुआ टाइप से लगेगा, लेकिन फ्लैट ही कीबोर्ड है। और इसमें एक गैपिंग, मतलब ये डिस्प्ले का जो स्लैब दिया हुआ है वो कीबोर्ड इस हिसाब से बनाया हुआ है कि उसमें चिपके ना, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप में कीबोर्ड का दाग आ जाता है डिस्प्ले पे, जो इसमें नहीं आएगा क्योंकि उस कीबोर्ड के साइज में उसको थोड़ा डाउन कर दिया है। जी हाँ, अब इसकी बैक लाइट की बात करें तो यहाँ पे देखिए बैक लाइट का बटन दिया हुआ है। इसके कीबोर्ड के नीचे लाइट जलेगा, उसका डिटेल बैक लाइट के साथ दिया हुआ है। जी हाँ, और ये हम बहुत सारे लाइटों के बीच में है, इसलिए हमें उतना क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसका बैक लाइट दिया हुआ है। जी हाँ, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आप जितना बार ऑन करिएगा ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बता दें कि इसके इंटरनली फीचर और पार्ट के बारे में। तो इस लैपटॉप का इंटरनली फीचर, इसका जो बॉक्स पे देखे हैं वो सेम चीज़ इंटरनली इस लैपटॉप में भी होना चाहिए। जी हाँ, तो अब हम इस लैपटॉप के सबसे पहले पूरा इसका खोलते हैं, प्रोसेसर का खोलते हैं। तो देखिए 11th जनरेशन इंटेल कोर i7 1165G7 प्रोसेसर, 2.80 गीगाहर्ट्ज़ है और 16 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज है। और जिस दिन ये इंस्टॉल हुआ है उसका डिटेल दिया हुआ है कि किस दिन ये इंस्टॉल हुआ है। जी हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं, और बहुत सारे दुकान में ये इंस्टॉल होने का टाइम थोड़ा पहले भी रह सकता है, क्योंकि दुकानदार को सपोर्ट मिलता है एक्टिवेशन का, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, वारंटी आपको जिस डेट से परचेज करते हैं उसी डेट से मिलेगा। जी हाँ, और अब बात करते हैं इसके डिटेल की, इसके फंक्शन के बारे में। उससे पहले ये बात कर लें कि एक्टिवेशन होता क्या है। कंपनी अगर सपोर्ट देता है तो उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए कंपनी की तरफ से ही बोला जाता है, तो ये एक दुकान की बात नहीं है। अगर अपडेट एक्टिवेशन आता है तो मार्केट का मतलब लगभग बहुत सारे 90% दुकानों में एक्टिवेट करने का ऑप्शन बताया जाता है। जी हाँ, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, उससे कोई इशू नहीं आता है लैपटॉप में। जी हाँ, और अब बात करते हैं इसके
डिस्क मैनेजमेंट की, तो इसकी SSD की बात करें तो ये 476.92 GB मतलब 470 GB कैपेसिटी के साथ दिखा रहा है। और अब इस 470 GB के साथ आपको 512 GB SSD जो बिल पे और ये कंपनी प्रोवाइड करके देती है उसमें कैपेसिटी है अवेलेबल 476.62, इतना ही GB यूज़ कर सकते हैं, बाकी सिस्टम यूज़ किया हुआ रहता है। जी हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में, प्रोसेसर स्पीड वगैरह जितना भी जो कुछ रहता है सारा डिटेल के बारे में, तो सारा कुछ डिटेल हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ये देखिए हमने टास्क मैनेजर में ओपन कर लिया है, थोड़ा सा वेट करिएगा। सबसे पहले तो यही बता दें, इसको बार बार ओपन करके इसलिए दिखा रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। 11 जनरेशन के इंटेल कोर i7 है, 16 GB रैम है और 512 GB SSD है। और इसमें विंडोज़ 11 जो है वो कंपनी से लोडेड है, कंपनी से दिया हुआ है, ना कि कोई दुकानदार डाल के दे रहा है। जी हाँ, और अब इसकी बात करते हैं, इसके बाद इसको हम ओपन करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये टास्क मैनेजर जो करो जैसे ही ऑन करेंगे तो उससे वहाँ पे SSD का रीड राइट स्पीड, मेमोरी का फ्रीक्वेंसी और प्रोसेसर का रीड राइट स्पीड, या कैपेसिटी सब कुछ दिखेगा। थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ हम जा रहे हैं टास्क मैनेजर में और यहाँ पे देखिए हम स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे परफॉर्मेंस करता है। तो थोड़ा सा और वेट करिएगा, बस चले गए और यहाँ आ गए हैं हम CPU में। जी हाँ, जो भी 70% रेशियो इसका यूजेबल में जा रहा है उस हिसाब से स्पीड वर्क कर रहा है। जो 11 जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर का स्पीड आप देखें और ये 3.91 पे जा रहा है, 4 पॉइंट पे चला गया, जबकि इसका बेस पे स्पीड 2.80 है। ध्यान रखिएगा। देखिए i7 प्रोसेसर और इसका कोर की बात करें तो 4 कोर है और लॉजिक प्रोसेस 8 है। इसका सारा डिटेल हमने बता दिया। और इसी अनटेबलाइजेशन करके है वो 24% पे, और यहाँ भी CPU यूजेबल में 22% पे पहुँचा हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी मेमोरी कार्ड की, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मेमोरी कार्ड जैसे ऑन होता है ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए 32 FSP का 2 रैम लगा हुआ है, 8 GB का 2 रैम लगा हुआ है, मतलब 16 GB। अगर इसको एक्सटेंड करना रहेगा तो आपको 8 GB का हटा के फिर उसमें 16 GB प्लस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और अब ये इसकी कैपेसिटी की बात करें तो अवेलेबल रैम में 8.3 GB है, तो अभी आपको अपग्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसमें आसानी से बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं SSD की, तो जो हम बता रहे थे 512 GB SSD, यहाँ पे 477 GB कैपेसिटी दिखा रहा है। और इसकी रीड राइट स्पीड की बात करें तो यहाँ आपको सब दिख रहा है, रीड और राइट स्पीड। जी हाँ, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। सबसे खास बात यह है कि NVMe SSD और NVMe SSD का कैपेसिटी बहुत ही अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है। जी हाँ, और इसके बाद बात करते हैं इसका सारा रीड राइट स्पीड और सारा कुछ परफॉर्मेंस तो आपने देख ही लिया। अब इसके बाद हम इसमें बात करते हैं वाईफाई की, तो अभी के डेट में वाईफाई 6 रहना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इसमें वाईफाई 6 दिया हुआ है। देखिए यहाँ सब लिख रहा है इंटेल वाईफाई 6 मॉडल लिखा है 160 MHz। तो इसलिए बोल रहे हैं कि नेट का जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रहा है उस हिसाब से इसका वाईफाई कनेक्टिविटी 5G नेटवर्क से जियो एयरटेल या इस टाइप का नेटवर्क से कनेक्टिविटी होगा तो और अच्छा होगा। उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक का, तो यहाँ देखिए 8 GB ग्राफिक का शो कर रहा है, जो कि इंटीग्रेटेड है, डेडिकेटेड नहीं है, जो रैम के साथ शेयर करके बता रहा है। जी हाँ, थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और लैपटॉप के रिलेटेड आपको क्वेरी रहेगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और ये हमारा फ़ोन नंबर इस पर दिया ही है, तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा दुकान का नाम इसके ऑफ बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं सब पे हमारा फ़ोन नंबर स्पेशली दिया हुआ रहता है इसी सब के लिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट रहता है तो आप कॉल कर सकते हैं, और या कॉल भी कर सकते हैं। बेसिकली आप मैसेज हमें व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू।